नमस्कार, आपका स्वागत है स्वामी न्यूज में। मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शहर महिला कांग्रेस की ओर से एक अनूठी पहल करते हुए महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एवं वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए निवर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के भर्ती मरीजों एवं मरीजों के परिजनों को एवं जेएलएन अस्पताल के कर्मचारियों को मास्क का वितरण किया गया एवं महिला दिवस की बधाई दी गई। आज हम सबका महिलाओं का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और हम देख रहे थे कि कोविड का जो असर है धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन अचानक से एक लहर राजस्थान में फिर आ रही है और संक्रमण का खतरा और बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने इसी संक्रमण को रोकने के लिए अजमेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू में मेडिकल ओपीडी के कोच में सबसे पहले तो हमने स्टाफ का जो नर्सिंग स्टाफ था उनको मास्क वितरित किए हैं। उसके अलावा जो महिला मरीज आ रहे हैं उनको और उनके परिजनों को 501 मास्क वितरित किए हैं। और हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान के तहत उन लोगों को समझाया है कि किस तरह से कोरोना से बचाव अभी भी बहुत ज़रूरी है, लापरवाही भारी पड़ सकती है। यही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है और सभी ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान कोरोना को। आज 8 मार्च महिला दिवस है और जेएलएन चिकित्सालय में आज कांग्रेस अध्यक्ष मैडम सबा खान व उनके अन्य साथियों ने हमारे चिकित्सालय को 501 मास्क का वितरण किया है। वह मास्क मरीज फीमेल जो भी है मरीज व उनके रिश्तेदारों को वितरित किया है। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के आह्वान पर विश्व महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान नर्सिंग महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार को अपना विरोध दर्ज करवाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान नर्सिंग महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर के जिला अध्यक्ष गंगासेन जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महिला नर्सिंग कर्मियों द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सभी डॉक्टर्स को पेन एवं पुष्प भेंट कर महिला दिवस मनाया एवं काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध भी दर्ज कराया है। आज प्रदेश आह्वान पर विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला संगठन पदाधिकारियों ने राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जो महिला संगठन पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध दर्ज करवाया था, क्योंकि 9 जून 2020 को सरकार से एक एग्रीमेंट हुआ था पदनाम को चेंज करते हुए नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर किया जाए व सीनियर नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया। जबकि कोविड-19 जैसी विश्व महामारी जो संकट के समय में नर्सेज ने अपनी भरपूर सेवाएं दी थी और कोरोना का डायरेक्ट फेस किया था, लेकिन सरकार उसको आज तक नज़रअंदाज कर रही है। जबकि नर्सेज समुदाय एक बड़ा तबका है। साथ ही राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जेएलएन चिकित्सालय की जो महिला कर्मचारी हैं व डॉक्टर्स हैं उनको पेन वितरण करके, कलम वितरण करके, साथ ही फूल भेंट करके उनका महिला दिवस मनाया तथा उनको महिला दिवस की बधाई दी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारा नर्सिंग का जो पदनाम के लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो उसका भी 9 जून 2020 को इसका लिखित समझौता हो चुका है। उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम इसके लिए संवेदनशील सेवाओं को देते हुए भी हम काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हम इसके बारे में आगे रणनीति बनाकर सरकार के सामने हमारी मांगें रखेंगे। और इस महत्वपूर्ण मांगे हैं कि एक तो नर्सेज के जो केंद्र सरकार के समान नर्सेज का पदनाम है वो किया जाए, एक एनएचएम की वेतन वर्दी और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29 अप्रैल किया जाए, और जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं उनको सभी को परमानेंट किया जाए। महिला दिवस भी है आज। महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपलक्ष्य में मैं सभी भारत की महिलाओं को और समस्त विश्व की महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज वो जो विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध है? हमने इसे काली पट्टी बांध के आज विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारे यहाँ पे जो नर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सेकंड ग्रेड नर्सिंग कर्मचारियों को नर्सिंग ऑफिसर प्लस
जो नर्स ग्रेड फर्स्ट लगे हुए हैं उनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम के लिए हमने निवेदन किया था, जो कि 9 जून 2020 को हमारे को लिखित समझौता भी दिया गया था और ये आश्वासित किया गया था, परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम चाहते हैं कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी सर हमारे और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर डॉक्टर रघु शर्मा जी से पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें उक्त नाम देकर गौरवान्वित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निशुल्क रोडवेज सुविधा को शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राजस्थान रोडवेज के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क घूमने का मौका मिला है। तो वहीं महिलाओं ने राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के अधिकारियों का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब महिलाओं को घूमने का निःशुल्क मौका मिला है। हम महिलाओं, आज वुमेंस डे है तो हम महिलाओं को बधाई दे रहे हैं वुमेंस डे की, कि उनके लिए रोडवेज ने फ्री यात्रा करी है कि वो कहीं पे भी आराम से आ जा सके और एक सुरक्षा की भावना महसूस कर सके। और हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप कोरोना से सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। आए हैं घूमने के लिए। महिला दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, सम्मान है उनको, सरकार को। आज के दिन का हम लोग घूमने जा रहे हैं पुष्कर। कोरोना के बाद हाँ, आज देखो सभी औरतें निकली चारों तरफ, महिला दिवस बना रही है। जो कोविड की लोग किस तरह की पालना कर रहे हैं कि हमको मास्क लगा के वगैरह करनी चाहिए, किस तरह का संदेश देना चाहिए? मास्क लगा के रखे, स्वच्छता ही सब कुछ है, जान है तो जहान है। आज महिला दिवस पे सर्वप्रथम तो महिला यात्रियों को एवं बालिकाओं का फूल देकर के स्वागत किया जा रहा है। निःशुल्क यात्रा का इनको भेंट दी गई है महिलाओं एवं बालिकाओं को, और अतिरिक्त अगर महिला और यात्री बार अगर होता है तो उसके लिए अतिरिक्त वाहनों का व्यवस्था यहाँ पे करके रखी गई है। यहाँ पे सर्वप्रथम तो कोरोना वायरस को नजर रखते हुए सबको पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की इनको हिदायतें दी जा रही है। उसके बाद में फूल देकर के इनको समझाया जा रहा है, कोरोना अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था की गई है हमारे रोडवेज की तरफ से। सावित्री गर्ल्स कॉलेज में एक नवाचार का उदाहरण देते हुए एक छात्रा को महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया गया। एक दिन की प्रिंसिपल निकिता ने बताया कि सावित्री कॉलेज में बीए 3rd ईयर की छात्राएं, उन्हें आज महिला दिवस पर एक दिन की प्रिंसिपल बनाया गया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इसके लिए अपने गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती है। साथ ही उन्होंने सभी छात्राओं को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपने माता पिता और गुरुजनों से झूठ ना बोले, विश्वविद्यालय और कॉलेज नियमित रूप से जाए, साथ ही एक दूसरे छात्राओं का सहयोग करें और एक साथ खड़े होकर मजबूती का प्रतीक बने। इस महाविद्यालय की बीए 3य वर्ष की छात्रा हूँ। मैं प्रिंसिपल सर को अपने सही दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं प्रिंसिपल के पद पर बैठ सकूँ। मैं उनका सही दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं समस्त छात्राओं को यह प्रेरित करती हूँ कि सभी इस महाविद्यालय में अनुशासन से रहें और इस महाविद्यालय के सभी गुरुजनों को आदर दें और अपने माता पिता का आत्मविश्वास न तोड़ें। जिस प्रकार वो अपने घर में महाविद्यालय का नाम लेके आती हैं और महाविद्यालय ना पहुंचती है, उसी प्रकार और अपने माता पिता का वह विश्वास तोड़ देती हैं और महाविद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं। मेरा इन सभी छात्राओं से यही अनुरोध है कि प्लीज़ अपने माता पिता का अनुशासन ना तोड़ें और गुरुजनों के साथ, जो गुरुजन हमारे साथ मेहनत करते हैं, उन्हीं के साथ मेहनत करके इस महाविद्यालय का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। अच्छा, एक प्रिंसिपल बनी है, ऐसा क्या सोचा बनने की आज वो करेंगी स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स के लिए ये करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अपने अनुशासन में रहें, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। वेशभूषा का शालीन
वेशभूषा का प्रयोग नहीं करती हैं। इसलिए मैं उन्हें यह बात को जागरूक करने के लिए कहना चाहती हूँ कि वह डिसिप्लिन में रहें और अपने वस्त्र का शालीनता से प्रयोग करें और मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अच्छा, प्रिंसिपल एक आदर्श होता है ना, तो आज उसकी कुर्सी पर बैठे हैं आप, किस तरह की जिम्मेदारी फील की है? ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे महसूस करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और प्रिंसिपल सर का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं प्रिंसिपल पद पर बैठ सकूँ। आज क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार वह अपना विश्वास बनाए रखती हैं गुरुजनों के साथ और माता पिता के साथ, उसको ना तोड़ें। वार्ड नंबर 49 में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर केक काटकर वार्ड की वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान किया गया। पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर महिला दिवस मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर अलवर गेट थाना अधिकारी सुनीता गुजर को बुलाया गया। कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए थाना अधिकारी सुनीता गुजर ने बताया कि वह महिलाओं से अपील करती है कि महिला खुद को पहचाने, महिला स्वयं सम्मान करे, स्वावलंबी बने, जिससे वह उन्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। महिला पुरुषों के बराबर नहीं, उनसे आगे है। आज महिला दिवस है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज जिस तरह से लक्ष्मी बुंदेल जी ने आज प्रोग्राम रखा, जिससे मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला और मैं इसके लिए इनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही महिलाओं से कहती हूँ कि खुद को पहचानें, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट करें। हम महिलाओं को हम अगर सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे तो महिला दिवस मनाने की हमें एक दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर दिन हमारे महिला दिवस के रूप में होगा। और महिला अपनी आत्मशक्ति पहचाने, अपने पैरों पे स्वावलंबी बने, खुद खड़ी रहें और समाज को आगे बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना है। महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी अपराध आपके साथ होता है, निसंकोच 24 आवर आइए, मेरे फ़ोन हैं वो हमेशा चालू रहते हैं, मुझे बुलाइए। अगर मुझे गली मोहल्ले में जाने की जरूरत पड़े तो मैं गली मोहल्ले में जाऊँगी और किसी भी तरह का मैं कोशिश करूँगी कि महिला होने के नाते महिला के साथ किसी तरह का अपराध मेरे एरिया में ना हो। पहले तो सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज हमारी सीआई मैम है जो पुरुष थाने में पहली महिला बनी है, उनको मैं गर्व से महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि वो महिला होते हुए पुरुष थाने में सीआई बनी है। और आज मेरे एक छोटे से निमंत्रण पे वो यहाँ आई, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। 70 से 80 साल की महिलाओं का आज मैंने सम्मान रखा गया है। 150 से 200 महिलाओं को बुलाया है। कोरोना महामारी के चलते हुए मैं सारी महिलाओं को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। मैंने आज शॉल उड़ाने की वो रखी है और नारियल देंगे उनको और है ना घर घर जाकर उनको वितरित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बंदी सुधार गृह अजमेर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला बंदियों ने मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, नींबू दौड़ प्रतियोगिता, चित्रकला और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। केंद्रीय कारागृह में 7 मार्च को महिला बंदियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के साथ ही योग, ध्यान, श्रमदान आदि गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज सेवी संस्था इंटरव्हील क्लब द्वारा साबुन, अचार, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इतना ही नहीं, महिला दिवस के अवसर पर महिला बंदियों के लिए जेल प्रशासन द्वारा कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर महिला बंदियों को स्पेशल डे पर रंगीन कपड़े पहनने की छूट तो मिलेगी ही, साथ ही महिला बंदियों को उनके परिजनों से फोन पर 5 मिनट बात करने की जगह 15 मिनट बात करने की छूट दी जाएगी। जी, राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब हमारे महानिदेशक महोदय श्री राजीव दासोद जी के विज़न के अनुसार पहली बार जेलों में ये महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और ये एक अनूठी पहल है। उसके लिए हम लोग पूरा जेल स्टाफ
महिला बंदियों की ओर से, महिला जेल स्टाफ की ओर से डीजी साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजी साहब के द्वारा आज पूरे दिन के कार्यक्रम हेडक्वार्टर से निश्चित किए गए थे, जिसके अंदर इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। अभी पुरस्कार वितरण किया गया है और पुरस्कार वितरण के साथ ही डीजी साहब की तरफ से ही 37.5 रुपये प्रत्येक महिला बंदी को चाय नाश्ते के लिए, विशेष रूप से मिठाई के लिए इनको दिए गए। आज इनकी विशेष मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी अनुमति दी है। यदि कोई व्यक्ति इनके लिए मिलने के लिए आता है तो उसको किसी प्रकार से जो नियम है उन नियमों में छूट देते हुए उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में समाज सेवा के रूप में अग्रणी कार्य करने वाली सामाजिक संस्था फियोर दी लोटो इंडिया की ओर से 250 महिलाओं को खाद्य सामग्री का किया गया वितरण। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर फाउंडेशन फियोर दी लोटो की ओर से एक बहुत ही शानदार ड्राइव दी गई है, जिसके तहत 251 महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जो सुषमा बाइस ने शिरकत की है और उन्होंने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनसे जानते हैं कि कितना महत्व है आज का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो महिला दिवस है महिला के लिए मनाया जा रहा है और महिलाओं को ये नहीं पता कि ये क्यों मनाया जा रहा है और ये मनाया भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं जिनको इसका इल्म भी नहीं है कि ये मनाया भी जा रहा है और हमारे लिए मनाया जा रहा है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रकाश डालने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगी कि उनके अधिकार क्या हैं इस समाज में, इस देश में, और वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, तो वो कैसे बदलेंगी अपने आप को, इस समाज को और इस देश को। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ समाज की कुरीतियाँ हैं, तो वो अपने लिए कैसे स्टैंड ले पाएँ और इस समाज को किस दिशा में लेकर जाएँ। तो खासकर महिलाओं को ज़रूरी है वो हर किसी भी मामले में, किसी भी टैलेंट में पुरुष से कम नहीं है। और इस बार की जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम ही है चूज टू चैलेंज। तो चैलेंज है उसको चूज करो, क्योंकि चैलेंज कम टू चेंज। अगर चैलेंज लेंगे तभी समाज में चेंज आएगा। तो महिलाएं हैं जो इस देश को चैलेंज करके, अपने चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको बदलाव ला सकती है। इस देश में, समाज के मुद्दों में बदलाव ला सकती है, इसको कम कर सकती है। और एक जो महिला शिक्षित होगी वही 2 घरों को शिक्षित कर सकती है। एक तो वो जहाँ रहती है अपने माँ बाप के साथ, एक वो जहाँ शादी करके जाती है 2 घरों को शिक्षित करेगी। और शिक्षित महिला ये शिक्षित बच्चों को जन्म दे सकती है, जो बच्चे आगे चल के देश को, समाज को बदल सकते हैं। ये थी डॉक्टर सुषमा बाइस, जिन्होंने साफ कहा है कि महिलाओं के लिए अपील की है कि जिंदगी एक चैलेंज है, उसे स्वीकार करें और लगातार चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना सीखें। उस पर कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो ही भविष्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबसे अभी भी माना जाता है कितना भी महिला दिवस मन गया है, कुछ भी हो गया है, पर फिर भी महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। घर में ऐसा होता है कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे महिलाओं को रखा जाता है। तो सब ज़रूरी चीज़ें ये है कि एक तो महिला का स्वास्थ्य ज़रूरी है, कोई भी दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल जाना। दूसरी है कि अगर महिला को महामारी आती है तो फिर प्रमोट करना है कि उनको सैनिटरी पैड यूज़ करना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कैंसर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कपड़ा यूज़ करते हैं। कपड़ा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे आ रहे हैं। तो आजकल ऐसा है कि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है कि सैनिटरी पैड यूज़ करो। सैनिटरी पैड हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, आप लीजिए और उससे बहुत सारे कैंसर से भी बचा जा सकता है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी सुधारा जा सकता है। और अभी बच्चियों को भी ऐसा ही बताना है ताकि वो जो, चलो ठीक है, जो पुरानी महिला है उसमें उन्होंने तो जैसे काम चला लिया, पर अभी की जो बच्चियाँ हैं ना, उनका ऐसा नहीं करना है। उनको तो उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों को सबसे ज़्यादा आयरन की कमी है तो आयरन की टैबलेट्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, कैल्शियम है तो कैल्शियम अवेलेबल है। उनका अच्छा खान पान और अच्छा सब कुछ सब बढ़िया करना है ताकि अपना भविष्य बहुत अच्छा हो। अगर महिलाएं हैं तो भविष्य है, वरना कुछ। फियोर दी लोटो द्वारा 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार 250 महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि पुष्कर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मंजूरी कोडिया और विशिष्ट अतिथि थे श्रीमती चारूजी शर्मा और डॉक्टर साहिब मैया जी। इसके अलावा गुरुजी कला
खाद्य दादी थे और इन सभी महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ महिला दिवस मनाया। पार्षद नीतू मिश्रा ने बताया कि एक निजी होटल में आज इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें महिलाओं द्वारा नृत्य गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला दिवस पर महिलाओं के मनोरंजन और आजादी का एहसास कराना है। आज एक तो महिला शक्ति के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं सभी महिलाओं को पहले तो महिला दिवस के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। दूसरा, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी जो वसुंधरा राजे जी हैं, आज उनका जन्मदिवस भी है, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ हम सभी महिलाओं की तरफ से। दूसरा, आज ये कार्यक्रम क्रॉसलैंड होटल के अंदर रखा गया है, जिसमें महिलाएँ बड़ा बढ़ चढ़ करके बहुत जो भी मनोरंजन के जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, खेल से रिलेटेड हैं, डांस है, अपनी जो भी उनके इनर जो भी टैलेंट हैं वो सभी वो निकाल रही हैं और उसी में इतना एंजॉय कर रही हैं सारी लेडीज़। तो इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हर महिला बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और सभी बहुत आनंद का अनुभव कर रही है। महिला दिवस पर रामगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ साउथ सोनी ने बताया कि रविवार गश्त के दौरान एक महिला बदहवास हालत में मिली, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने खुद के साथ बलात्कार होना बताया। महिला मूलतः गुजरात निवासी बताई जा रही है। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला के पूर्णतया होश में आने के इंतजार में है, जिसके बाद बयान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। रामगंज थाने के अंतर्गत रात को एक महिला गश्त के दौरान मिली, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के दौरान उससे जब पर्चा बयान लिए तो उसने अपने साथ बलात्कार होने की घटना के बारे में बताया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। वांछित जो अपराधी है उनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्यू प्रोसेस किया जाएगा। 164 के बयान करवा के आइंदा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। युवती कहाँ की कुछ बताओ? युवती गुजरात की रहने वाली है। उसके नाम और पते के बारे में मैं आपको, चूँकि सीआरपीसी में बाध्यता है, इसके कारण बता नहीं पाऊँगा। इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। नशे की हालत में मिली थी? इसके संबंध में अभी तक हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, आइंदा जब भी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद में बताया जाएगा। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने आज वुमेन्स डे पर अनूठा प्रदर्शन किया। धरने में शामिल महिला अभ्यर्थी मेघना ने महिला दिवस पर सरकार से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की भीख मांगी। उनके साथ कई महिला अभ्यर्थियों ने रस्सियों से अपने हाथ बांधे और राज्य सरकार व आयोग को एहसास कराया कि भले ही आज महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानकर किस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों अंजलि ने बताया कि कितने दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार व आयोग उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है और वह भूखे प्यासे रहकर अपने परिवार से दूर यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसलिए अब आयोग और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी नियुक्ति की मांग जो है उसे जल्द से जल्द पूरा कर उन्हें राहत दी जाए। हम यहाँ पे 14 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और हम अपने ज्वाइनिंग ऑर्डर निकालने के लिए आरपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं और आज हमने भीख मांगने का तरीका निकाला है और हमने ये कहा है कि आरपीएससी अब हमें इस सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर हमें भीख में ही दे दे चाहिए। महिला दिवस के दिन भी हमें भीख मांगना पड़ रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए। हम लोगों को आज स्कूलों में हमें होना चाहिए था, हमारे स्कूल हमें अलॉट किए जा चुके हैं, उसके बाद में भी हमें सड़कों पे यहाँ पे भीख मांगना पड़ रहा है महिला दिवस के दिन। तो हम चाहते हैं सरकार से कि वो हमारे आज हमें नियुक्ति ऑर्डर जारी करके हमें भीख में कम से कम महिला दिवस के दिन हमें भीख में हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर दे दें। हमारी मांग है कि 2018 व्याख्याता भर्ती में नव चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइनिंग आदेश दिए जाए और उन्हें उनके स्कूल में पदस्थापित किया जाए। आज हमने इस महिला पर्व पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर्व पर हमारी मांगों को मनवाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हमें सड़कों पर भीख मांगने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। क्या बोला?
अब सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे तब हमारी मांगे पूरी सुने। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय साहब हमारी बात मानेंगे और हमारा आदेश पत्र जल्दी ही स्वीकार करेंगे। इस मामले में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का सबको हक है और यहां जो बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं उन्होंने बकायदा परमिशन लेकर धरना शुरू किया है, इसलिए पुलिस अपना तानाशाही रवैया नहीं अपनाए, अन्यथा बेरोजगारों का गुस्सा राज्य सरकार के खिलाफ फूटेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और अगर जल्द उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई तो आने वाले उपचुनाव में बेरोजगार सरकार के खिलाफ विधानसभा क्षेत्रों में अपनी आवाज बुलंद करेगा। 14 दिन से शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है और प्रशासन से अनुमति लिए हुए है, लेकिन जिस प्रकार पुलिस प्रशासन गाड़ियाँ ला के डराना, धमकाना, अठाने की धमकी देना, ये लोकतंत्र में ये कौन सा जुल्म है? ये कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्पष्ट कर दें कि यदि किसी बेरोजगार के साथ कुछ होता तो 4 जगह विधानसभा उपचुनाव है, सरकार को नुकसान होगा। ये शांतिपूर्वक अभ्यर्थियों को उठा नहीं सकते, लोकतंत्र में अधिकार है हमारी बात रखने का, परमिशन लेकर बैठे हुए, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। तो ये डराने की राजनीति न खेले, आपको सामना करना तो मीडिया के सामने उठाइए ना। आप तो बार बार परेशान कर रहे हैं। मेरा यही नहीं होता ना आप सबसे कि ये जो लगातार धरना शांतिपूर्वक दे रहे उसको कुचलने की कोशिश की जा रहा है, तो आप लोग उठाइए इस मांग को। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये पुलिस प्रशासन जो गलत हरकत करी, दबाने की कोशिश करी है, ये हरकत सरकार पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव सामने है, क्योंकि संयम बेरोजगार खोता जा रहा है। हम शांतिपूर्वक धरने बैठे हैं, लेकिन मांगों को दबाना उचित नहीं है। लोकतंत्र में यह अधिकार नहीं है कि मांगों को दबा दिया जाए। शांतिपूर्वक बैठे हैं, अनुशासन बैठे हैं, परमिशन से बैठे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ी बार बार आती है। क्यों बैठे हैं आप? हाईकोर्ट की कॉपी दीजिए। आपके जज हैं कि हाईकोर्ट की कॉपी मांग रहे हैं? क्या ये ज्वाइनिंग देंगे क्या कॉपी मांग रहे हैं फैसले की? कभी कहते हैं कि आप परमिशन कॉपी दीजिए। भाई परमिशन कॉपी तभी 14 दिन तक बैठे हैं, तो ये सरासर अत्याचार है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान पटवार संघ पिछले 2 साल से 3600 ग्रेड पे करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, जिसके तहत आज संघ ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया व नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। राजस्थान पटवार संघ के विरोध रत्नों ने बताया कि इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, वहीं राजस्थान में महिला पटवारी भूखी प्यासी रहकर संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा करे और पटवारियों को राहत दे। महिला अभ्यर्थियों ने हाथों में 3600 ग्रेड पे की मेहंदी रचाकर अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। आज राजस्थान सरकार की हठधर्मिता और संवेदनहीनता के देखते हुए हम इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं 3600 ग्रेड पे के लिए। जयपुर में हमारा धरना चल रहा है, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी महिला पटवारियों ने 1 दिन का उपवास रखा है। और ये हाथों में मेहंदी में क्या लिखा है आपने? ये 3600 लिखा है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती और हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा और हो सकता है कि हम संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दें कल से। क्या मानते हो कि आज के दिन तो वैसे महिलाओं की यात्रा भी फ्री है? और ये देखिए राजस्थान सरकार की इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या होगी कि आज महिला दिवस पर पूरे राजस्थान राज्य के बसों में निःशुल्क यात्रा की जाती है। जननी सुरक्षा योजना है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चला रखी है, लेकिन महिलाओं की मांग नहीं मानी जा रही है। महिलाओं को आज के दिन उपवास रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जो हमारा पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है ग्रेड पे 3600 को लेकर, उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें महिला दिवस पर महिला पटवारी उपवास रखा है आज सभी महिलाओं ने। और ये राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी विडंबना की बात है कि महिला पटवारी महिला दिवस के दिन, जो दिवस उनके लिए रखा गया है सरकार ने, उस दिवस के दिन महिलाएं उपवास रख रही हैं। यानी कहीं ना कहीं महिलाएं पीड़ित हैं। महिला पटवारी और पुरुष पटवारी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनके लिए महिला पटवारी ने उपवास रखा है और आज पूरे दिन महिलाएं हमारी भूखी हैं और इस सभी पटवारी उनके साथ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। जोश बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि पटवारियों की जो ग्रेड पे की 3600 की मांग है उसे जल्दी ही पूरी करें, जिससे आम जन को राहत मिले और पटवारी अपने काम पर लौट सकें। 2 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मांग है ग्रेड पे 3600 किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजस्थान की समस्त महिला पटवारी द्वारा उपवास का प्रोग्राम रखा गया है
और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं यहाँ अजमेर जिला मुख्यालय पर आपको महिला पटवारी उपवास पे बैठी है सुबह से। एक तरफ राजस्थान सरकार महिला हितैषी होते हुए घोषणा करती है कि महिलाएं फ्री में यात्रा करेगी, दूसरी तरफ राजस्थान के महिला कर्मचारी आज उपवास पर बैठी है अपनी मांग को लेकर। तो राजस्थान सरकार से निवेदन है कि महिलाओं के ऊपर इस कर्मचारी वर्ग को रहम करते हुए इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनकी मांगों पर मानते हुए हमारे से एक जो पटवार संघ आपसे जो लगातार मांग करता रहा है इस मांग को पूरी करें। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी राजस्थान का पटवारी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, लगातार आंदोलन करेगा, जिससे आम वर्ग, किसान वर्ग और जो आम जन परेशान हो रहा है। एक तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो किसानों की नहीं सुन रही है, इतने दिन से धरने पर बैठे हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि 15 फरवरी से राजस्थान का पटवारी जयपुर में धरने पर बैठा है, आपने आज तक उनकी नहीं सुनी। जब तक आप नहीं सुनोगे राजस्थान का पटवारी घर नहीं जाएगा, लगातार आंदोलन करेगा और कल से हमारा संपूर्ण बहिष्कार होगा। ज्योतिषियों द्वारा ठगी के संबंध में सोमवार को पुष्कर के पंडितों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले सोनी परिवार की सामूहिक आत्महत्या मामले में आज अजय मेरू पुरोहित संस्था द्वारा जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन देते हुए 32 लाख की ठगी करने वाले ज्योतिषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के साथ साथ उनका नाम सार्वजनिक करने की मांग रखी गई। वडोदरा के अंदर एक सोनी परिवार ने जिस प्रकार आत्महत्या करी, उस ज्योतिषियों ने ज्योतिष के नाम पर ठगी करी, उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने शीघ्र कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। पूरे प्रकरण में हमारी मांग ये है कि उन ज्योतिषियों का नाम पर्दाफाश किया जाए ताकि समाज में विभिन्न लोगों के खिलाफ में जो इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। सरपंच संघ अजमेर द्वारा सराधना गांव की सरपंच को जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। सरपंच जनप्रतिनिधि ने बताया कि सराधना गांव की सरपंच हरिकिशन जाट को मारने के लिए कुछ अपराधियों द्वारा सुपारी ली गई थी। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को आज सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है। सरपंच की हत्या की साजिश रचने वाले पूर्व सरपंच प्रहलाद प्रजापत, उनके साथी अनिल, पिंटू रेगर आदि की गिरफ्तारी की मांग की। आज हम जिला पुलिस अधीक्षक को सराधना सरपंच हरिकिशन जाट के खिलाफ में जो ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सुपारी लेकर और उनको मारने का षड्यंत्र किया, जिसके खिलाफ में हम आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इन मुलजिमों को आज से पिछले महीने रामगंज थाने ने गिरफ्तार किया था। ये जांच में उस जांच अधिकारी को बताई गई कि हम इस सरपंच को मारने के लिए सुपारी ली गई है और ये आर्म्स एक्ट की जो रिवॉल्वर है हमने इसके लिए उपयुक्त करने के लिए हमने ये ली गई। जिस उस जांच अधिकारी ने इसमें जांच तथ्य को छुपाया गया और इस घटना की जानकारी अब होके पुलिस थाना मांगलेवास ने इनको पुनः गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तारी में यह अवगत कराया इस घटना के क्रम में बीच में कोई घटना घटित हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं। हम एसपी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि इन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने इस जांच में बाधा डाली उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ग्राम सराधना के दो व्यक्ति हैं, एक अनिल नाम से एक पूर्व सरपंच प्रहलाद जी प्रजापत, इन्होंने षड्यंत्र रच के, और पिंटू रेगर जो सराधना गांव का रहने वाला, इन्होंने रची दी है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज छात्र संगठन NSUI ने छात्रवृत्ति वापस शुरू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने बताया कि छात्रों की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है, जिसके तहत ही आज यह प्रदर्शन किया गया है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पीछे से पुलिस बुलाकर उनके साथ जो व्यवहार किया है वह कतई उचित नहीं है। नाराज छात्रों ने पुलिस कार्यवाही पर गुस्सा जताते हुए कहा कि इस कार्यवाही के बाद छात्र और उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा जो हमारी स्कॉलरशिप रोकी गई है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। हम हमारा जो हमारा प्रदर्शन था वो हमारे बिल्कुल बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी प्रकार जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी मैम से हमसे आके उन्होंने धक्का-मुक्की करी और उन्होंने कहा कि अगर के तुम लोग 5 लोग अंदर नहीं जाओगे तो मैम बाहर नहीं आएगी। तो मैम, हालांकि मुझे पता है कि मैम किसकी है, वाइफ किसकी नहीं है, लेकिन
जो हम छात्र संगठन के द्वारा जो हमारा ज्ञापन दे रहे थे उन्होंने हमारा ज्ञापन नहीं लिया, और जो मैम के द्वारा जो हमारा वक्ता था ना, वहाँ थाने में फ़ोन करके हमारे जो है छात्र नेता उनको उठा लिया गया है। और जैसे कि हमारे सर है, मैम है, वो धक्का मुक्की करी, हमारी गुद्दी पकड़ी, मैंने बाहर निकाला, और जो हमारे सीआई साहब ने हमारी गुद्दी पकड़ के मैंने बाहर निकाला, छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकीय महाविद्यालय अजमेर प्रिंसिपल मैडम प्रतिभा यादव को छात्रवृत्ति पुनः चालू करने के लिए सरकार के नाम ज्ञापन दिया था। ज्ञापन दिया था तो हम आए थे, हमारा उग्र प्रदर्शन था। हम आगे 2-3 बार और कर चुके हैं कि छात्रवृत्ति वापस पुनः चालू की जाए, इसलिए हम आए थे। हम मैडम ने कहा था कि पहले तो 5 जने अलाउ है अंदर, 5 जने अलाउ थे, तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम सब साथ जाएंगे, सब साथ जाएंगे। तो मैडम ने बोला था कि हाँ ठीक है, आप सब आ जाओ अंदर। जैसे ही हम अंदर गए थे तो वहाँ पे पीछे से पुलिस वाले आ गए, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके वो लेके पकड़ के चले गए। तो क्या आपकी मांगों को सुना है क्या अंदर? नहीं, हमारी मांगे आगे तो उन्होंने यही कहा कि हम डिजायर दे देंगे। 2-3 बार यही मुद्दा हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आने वाले समय में उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो आज क्या हुआ आपके स्टूडेंटों को? कितने लोगों क्यों उठा लिया स्टूडेंटों को? स्टूडेंट हम अपनी मांग रख रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि पहले तो हमको बोल दिया कि आप ज़्यादा तादाद में आ जाओ अंदर, फिर हम अंदर चले गए तो क्या बोला कि 5 जने अलाउ है, बाकी क्यों आए? उनकी है, हमको फंसा के और पकड़ के लेके चले गए। 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। एसआई पूरणमल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 7 मार्च को मुंबई के रहने वाले आशीष ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट दी थी कि उसका परिचय निपुण गोयल उससे सोने चांदी व स्टोन जो लगभग 24 लाख रुपए कीमत के हैं कमीशन पर बेचने के नाम पर दिल्ली ले गया, और अब न ही कोई वह फोन उठा रहा है, न ही किसी तरह से पैसे वापस देने की बात कर रहा है। अतः उसने निपुण गोयल के विरुद्ध 24 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। कल दिनांक की बात है। परिवादी आशीष पुत्र अशोक वर्मा निवासी बम्बई का रहने वाला है, जिसका धंधा यहाँ अपने चूड़ी मार्केट में एनबी ज्वेलर्स के नाम से बिजनेस यहाँ भी चलता है। यहाँ पर दिनांक 5/2020 को इसका पूर्व परिचित निपुण गोयल नाम से आया और करीबन सोने चांदी और स्टोन के महंगे जेवरात जिनकी कीमत 24 लाख के लगभग इसको विश्वास में लेकर कि भाई मैं कमीशन पर भेज दूँ, जो कमीशन मिलेगा वो मेरा रहेगा, बाकी रकम आपकी रहेगी। उस यहाँ से ले जाने के बाद में इससे ना तो कोई बात हुई वापस, ना पैसे लौटाए। उस सिलसिले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया 420/406 का। कीमत करीबन 24 लाख के लगभग है। सर पहले भी कोई जान पहचान थी? पहले जान पहचान थी, उसी जान पहचान के नाते इन्होंने विश्वास कर उसको देना बताया। निपुण गोयल करके व्यक्ति है जो मेरे पास एनबी ज्वेलर्स पे आया था। उसने मेरे से बोला कि मेरे पास दिल्ली में मेरे ताऊजी है, वो ग्राहक है ताऊजी के पास, तो वहाँ से मतलब उनको ज्वेलरी दिखा के पास करा के और आपका काम करवा दूंगा। फिर उसने बोला कि कब तक, मैंने उसको पूछा कब तक आप बता दोगे, तो उसने बोला कि मैं आपको 4-5 दिन में बता दूंगा। फिर उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं, इसलिए मैं थाने आया हूँ। कुछ कैश वगैरह भी लेके गया था? नहीं, सिर्फ ज्वेलरी लेके गया था। कितने की ज्वेलरी थी? 24 लाख रुपए की ज्वेलरी है। अच्छा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने थाने आया हूँ। क्या नाम था और कहाँ का रहने वाला था? निपुण गोयल है, मथुरा का रहने वाला है। क्या पहले से जानते थे उसको? पहले से जानते थे, छोटी मोटी लेन देन होती थी, पर फिर इसने हमारा विश्वास जीत लिया। विश्वास जीत के इसने हमारे साथ ऐसी धोखाधड़ी कर दी, विश्वासघात किया हमारे साथ। लगभग कितने का सोना होगा? जो ज्वेलरी है सर इसमें। कितने की होगी लगभग? 24 लाख रुपए की ज्वेलरी है। आगे क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब जैसे अब आगे कार्रवाई होगी वैसे होगी थाना से। बढ़ती हुई महंगाई के और राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अलवर थाने में हुई पीड़िता से दुष्कर्म के मामले ने पूरे राज्य को शर्मिंदा किया। साथ ही बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध में प्रदर्शन किया गया, क्योंकि महंगाई ने महिला दिवस पर एक महिला की रसोई का जायका ही बिगाड़ दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में महिला और दलित उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। महंगाई की मार करके केंद्र व प्रदेश सरकार
दोनों महिलाओं के बजट को बिगाड़ने में पड़ी हैं। जैसे अपन देखें तो अलवर के अंदर ये प्रशासन है हमारा कि अलवर के अंदर एसआई खुद ही जो महिला वहां पर जाती है उसका रेप कर देता है। सवाई माधोपुर में पॉक्सो केस होता है, रायपुर मारवाड़ में पॉक्सो केस होता है, यहाँ अजमेर के अंदर खुलेआम घर के अंदर घुस के एक लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और अशोक गहलोत की सरकार सोई रहती है। इसी सबका विरोध है। महिला दिवस पर यही विरोध जताने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, महंगाई को लेकर भी जो है आज विरोध किया है आपने? महंगाई को लेकर के खास विरोध है, क्योंकि देखिए ना तो प्रदेश सरकार चेत रही है ना ही केंद्र सरकार चेत रही है। अगर हम देखें तो जो एक्चुअल रेट्स हैं तेल की वो कम होती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर, और हमारे यहाँ पर लगातार उसके ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, कर बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं वो महंगी होती जा रही हैं तेल के कारण। रसोई गैस है कि ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम वापस पेड़ों को काटें और हम लोग ये चूल्हे जलाने पर आए। इन सब का विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और ये जो थालियां बजा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी यही सोचते हैं कि थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, तो हम सोच रहे हैं थाली बजाओ महंगाई भाग जाएगी। महिला दिवस है, इस मौके पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महंगाई का महिलाओं के किचन पर, और पूरे देश में महिलाएं महंगाई की मार से बहुत परेशान हैं। आम आदमी पार्टी लगातार डिमांड करती रही है कि देश में बढ़ रही महंगाई को कम करने की आवश्यकता है। आज इसके विरोध में हम लोग अजमेर में, जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो प्रदेश में और देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ भी हमारा विरोध है। आज हम अजमेर में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, मैं देवेंद्र शास्त्री सचिव, हमारी प्रदेश की महिला अध्यक्ष कीर्ति जी, सचिव चंद्रमुखी जी और जिला अध्यक्ष किस तरह से विरोध के किया है? नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से विरोध किया है और क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये महंगाई के दौर खत्म होना चाहिए और बिजली, आपके डीजल, पेट्रोल और तमाम चीज़ें जो महंगी होती जा रही हैं इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। देश को संभाले सरकार, वरना इस्तीफा दे मोदी सरकार। कांग्रेस प्रभारी हरिमोहन शर्मा उपचुनाव के दौरे पर जाते वक्त कुछ समय के लिए अजमेर रुके। अजमेर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति पर चर्चा की। नगर निगम चुनाव में हुए कांग्रेस की हार पर कार्यकर्ताओं ने अजमेर के सभी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए चुनाव प्रभारी हरिमोहन शर्मा को शिकायतें दर्ज कराई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चल रही मीटिंग के दौरान कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी से चुनाव प्रभारी उलझ गए। मामले को बढ़ता देख स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मामले को शांत करवाया। आज एक प्रभारी महोदय श्री आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा अजमेर पधारे हैं। वो साड़ा के दौरे पे जा रहे हैं। साड़ा के अंदर उपचुनाव है तो अजमेर रुकते हुए जा रहे हैं। अजमेर के अंदर विगत जो नगर निगम के चुनाव हुए उसके अंदर जो 80 में से 17 सीटें आई, और जो टिकटों का घोर अंधेरगर्दी से अपने चापलूसों को और अपने चमचे को जो टिकट दिए गए और जो टिकट बेचे गए, उसके लिए आज संगठनिक रूप से सारे आगे चर्चा करी और संगठन के अंदर जो आगे दायित्व नए देने हैं और जो आगे की कार्रवाई करनी है, जिन पे क्या कार्रवाई करनी है, सबसे जितने अपने प्रतिनिधि हैं, जो हारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, जो शहर के सीनियर लीडर हैं, उन सबसे इन्होंने बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करके सबको ये आपस में सबके जो भी बातचीत होगी उसका एक सार निकाल के आगे अजमेर शहर के अंदर कांग्रेस किस तरह मजबूत की जाए उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं ये। और सबने अपनी अपनी जो पीड़ा थी, चाहे जिसको टिकट मिला, जो हारे और जो जीते हुए हैं, सबने अपनी अपनी पीड़ा रखी। सबके बारे में सुनाई में सबके सुना है इन्होंने और सबको कहा है कि सबके बारे में न्याय किया जाएगा और सबको संगठन से नए रूप से जोड़ा जाएगा। ये टिकट की गड़बड़ कैसे हुई थी, क्या था? टिकट के अंदर जो बंटवारा, उसी के लिए तो मेन बात है। सब जने कह रहे हैं कि भाई टिकटों की जो जिम्मेदारी दी थी वो देनी चाहिए थी कि जो हारे हुए प्रत्याशी है विधानसभा के उनको देनी चाहिए थी। और टिकटों के अंदर जिन्होंने भी करा है अब वो सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह के अब जो भी आगे राज्य स्तर पर जो कार्रवाई होती है हमारे डोटासरा जी अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसको सर मानेंगे और आगे उनको कोई बहती जिम्मेदारी नहीं जाए। जो आगे वो चाहते हैं कि हमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजमेर के शासन है, सत्ता है, उसमें दी जाए, तो वो उनको जिम्मेदारी नहीं जाए। इसके लिए हम सब ने शिकायत मिलकर करी है। लंबे समय से प्रभारी जी आने का चल रहा था, पर ये पता नहीं किस कारणों से नहीं आ रहे थे। आज इन्होंने जो आए भी तो प्रॉपर ढंग से सूचना नहीं मिली और जैसे जैसे हमें सूचना मिली हम इकट्ठे हुए। इकट्ठा होने के बाद जब हमने इनसे मिलने की कोशिश करी तो इस साइड में हमने इनसे बात करी। हमारे साथ कम से कम 50 जनों का डेलीगेशन था
उन्होंने बात बताई कि साहब ये जो बोर्ड बनने वाला था कांग्रेस का अजमेर शहर में, पिछली बार जो अपोजिशन पार्टी थी उसके जो एपिसोड हुए थे, जो उन्होंने कांड करे थे पिछली बार सत्ता में रहते हुए, तो वो उस सबको देखते हुए पब्लिक चाहती थी कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बने। पर जब अवसर आया तब यहाँ के जब नगर निगम में चुनाव आए तो यहाँ के जो लोकल शीर्ष नेताओं ने अपनी मनमानी करी और टिकटों में हेरफेर करके सत्यानाश कर दिया। 80 में से 18 सीटें कांग्रेस की आई, जो हमारे को मतलब शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं थी, स्थिति हमारी रही। आपने पुतले भी जलाए थे कांग्रेस के, फिर भी आज ही पुतले जलाने का तो एक प्रक्रिया है, वो आप समझे नहीं। आपके 80 वार्ड, 80 में से कांग्रेस के 18 पार्षद जीते, वोट कितने का बनेगा? 41 का। मेरी बात सुनो आप, तो इस 41 में तो आप 22-23 आदमी कहाँ से तोड़ोगे क्या? सत्यानाश करना चाहते हो क्या शहर का? है ये क्या करना चाहते हो? खरीद फरोख्त करना चाहते हो क्या? अभी क्या पटवारी जी का मीडिया के सामने भी विवाद था? पटवारी जी देखो अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था क्या कि भाई मीडिया आई हुई है। वो ठीक अपनी बात कर रहे थे, जैसे आपको देखा तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत वो हो गया मेरे मुंह से कुछ, या कुछ ऐसी बात हो गई जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप लोगों को सिर्फ पहचान नहीं पाए थे। तो अभी क्या वार्ता रही आपके परिवार? वार्ता चल रही है, अभी अंदर मैं वार्ता में से उठ के आया हूँ। तो क्या आपकी सुनी जा रही है क्या? अरे हमने तो बता दी और इस बार बोल दिया साहब, हम बार-बार में नहीं बोलेंगे। हम बार-बार में शहर में हमारे माध्यम से हम शहर को बताए, हमारे संगठन को बताए, कोई नहीं सुन रहा तो साहब आप प्रभारी हो, आप पहुंचाओ हमारी बात। होली का त्यौहार आने को है और धार्मिक नगरी पुष्कर पूरी तरह से भगवान कृष्ण के साथ होली को खेलने को रंग में रंग गई है। और आज जो पुष्कर के निकट ही ओखरा गांव है, वहां पर पाराशर परिवार की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया है। और जानते हैं विकास पाराशर से कि क्या कुछ आयोजन किया गया है। श्याम बाबा के होली के अवसर के ऊपर फागोत्सव में श्याम बाबा का दरबार जो है, गिरिराज जन का दरबार लगाया, 56 भोग की झांकी लगा के और फागोत्सव का आयोजन किया। तो ये पाराशर परिवार की ओर से भगवान जो श्याम भगवान है उनको होली खिलाई गई है और भगवान से एक तरह से प्रार्थना की गई है कि जल्द ही देश और दुनिया से कोरोना रूपी से आपदा की विदाई हो और फिर से अमन और खुशहाली लौट कर आए। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम, पाराशर स्वामी। और जो शाम के भजनों में खोना चाहता है
नहीं जाना। मेरे जैसे शाम वक्त सिर्फ बाबा शाम से यही कह सकते हैं क्या, तुम आ गए लगी